और कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा धर्मेंद्र प्रधान से है कि इतने बड़े पैमाने पर जब साक्ष्य मिल रहे हैं तो क्यों न इस पूरे नीट एग्ज़ाम 24 को कैंसिल कर दिया जाए। क्या सच्चाई है वो धर्मेंद्र प्रधान छुपाना चाह रहे हैं, ये समझ से परे है। बैक टू यू। इसी को लेकर के आज प्रकाश हम देखें तो अभी भी एक तरह से वो स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं, भाई सीधी सी बात है, जब इतना जैसा आप भी कह रहे हैं इतना खुल करके सब कुछ आ गया है, सबूत भी दे दिए गए हैं, तो एक्शन में देरी क्यों है। और प्रकाश आप एक और बड़ी बात बता रहे हैं, देखिए जिस बात का यहाँ पर सीधा सीधा एक क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि क्यों रुकवाया गया, क्या है क्या नहीं है, क्या ऐसा लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर के कि जांच की आंच अब बड़े लोगों तक भी पहुंचेगी, उन नेताओं तक भी पहुंचेगी जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्या उनके भी अब आएंगे निकल कर, ये लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता नहीं है। मेरे अपने जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस के आधार पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़े लेवल पर कोई नेता इन्वॉल्व होगा। आम तौर पर गेस्ट हाउस की बुकिंग जान पहचान के लोगों की करा दी जाती है, लेकिन ये जांच का विषय है कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम और सिकंदर यादवेंदु का किस हद तक तार जुड़ा हुआ है। होता है कभी कभी जांच में बड़ी बातें का खुलासा हो जाता है तो ईओयू उसको जांच करेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन किसका तार जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट जो इसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, या गिरोह हो या स्टूडेंट हो या सॉल्वर गैंग हो, सब ने कन्फेस कर दिया है। सबके पुलिस स्टेटमेंट आ गए हैं, 164 के बयान आ गए हैं सबके, और उसमें डिटेल में सब ने अपनी बातें बताई हुई हैं कि सिकंदर यादवेंदु की अमित आनंद और नीतीश कुमार से मुलाकात कैसे हुई, फिर सिकंदर यादवेंदु ने अपने बहन के बेटे को कोटा से कैसे बुलाया कि तुम बेकार वहाँ पर तैयारी कर रहे हो, फिर वो दौड़ा यहाँ आता है कि पेपर लीक हो चुका है और 32-40 लाख रुपए में पेपर मिल रहा है। कुछ बच्चों को भी लाया जाता है जिसके गार्जियन जो है 32-40 लाख रुपया देते हैं। ये सब बातें कबूलनामे में है। जब इतनी सारी कबूलनामे हैं तो एनटीए को या एजुकेशन मिनिस्ट्री को और सरप्राइजिंगली सुप्रीम कोर्ट को भी ये साक्ष्य बहुत शुक्रिया प्रकाश जी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए अब नीट परीक्षा लीक का जो मामला है इसे लेकर सियासीकरण जो है वो शुरू हो चुका है और आरोप लग रहे हैं तेजस्वी यादव के करीबी पर, और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के पीए यानी कि प्रीतम ने सॉल्वर गैंग के लिए जो है कमरा बुक करवाया था, यानी कि कुल मिलाकर अब आरजेडी जो है वो सवालों के घेरे में है। इसी से जुड़ी आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से अब तेजस्वी यादव पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। नीट परीक्षा पर घपले की आंच, बिहार में मचा सियासी तूफान। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे। गेस्ट हाउस के मंत्री जी की होगी जांच। जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी, इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। तेजस्वी और सिकंदर के बीच क्या है कनेक्शन? नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, लेकिन परीक्षा की धांधली के इस मामले ने बिहार में अब सियासी हंगामा शुरू कर दिया है। जेडीयू ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को ही इस मामले में लपेटना शुरू कर दिया है। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे। जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए। प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर है। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आज सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं। इस मामले में जेडीयू ने आरजेडी कनेक्शन ढूंढ निकाला है। दरअसल पटना में पेपर लीक कांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि कुछ लोगों ने नीट का पेपर लीक किया था। इसमें कुछ छात्रों को पेपर मिलने की पुष्टि भी हो गई है। बिहार सरकार की आर्थिक अपराध शाखा ने पेपर लीक को लेकर कई लोगों को गिरफ्तार किया है।
जिसमें एक नाम नगर विकास विभाग के जेई सिकंदर यादवेंदु का भी है। सिकंदर यादवेंदु को ईओयू पेपर लीक कांड की अहम कड़ी माना जा रहा है, जबकि यही सिकंदर तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव का करीबी बताया जा रहा है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। पटना नीट पेपर लीक कांड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ईओयू की जांच में पता चला है कि जिन छात्रों के लिए पेपर लीक कराया गया था, उनके लिए पटना में NHI के गेस्ट हाउस बुक किए गए थे। बुकिंग रजिस्टर में बिना नाम लिए किसी मंत्री का जिक्र है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कुछ महीनों पहले तक बिहार के पथ निर्माण मंत्री थे। जेडीयू नेता इसी एंगल को लेकर आरोप लगा रहे हैं। मूल विषय कि सिकंदर यादवेंदु महत्वपूर्ण व्यक्ति ने उभर करके आया ना। इतना बड़ा रैकेट चलाने वाला, इसको इतना राजनीतिक रसूख इसका था, तो उस पर अब कौन किंग पिन है नहीं है, ये तो आर्थिक अपराधी का ही देख रहा है, लेकिन पॉलिटिकल किंग पिन तो नजर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में इसका असर भी दिखेगा। बिल्कुल, इसको तो एकदम पाताल में भी होगा। अपराधी जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको ला करके जेल पहुंचाएंगे। नीट पेपर कांड में किस नेता की भूमिका या किस पार्टी की भूमिका है, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही होगा। लेकिन पेपर लीक होने से हजारों छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया।